जय श्री राम दोस्तों। दोस्तों आज मार्केट ने बढ़िया सा मॉर्निंग में डाउन का मूव दिया और फिर उसके बाद अपसाइड का रिवर्सल दिया। ये अपसाइड का जो रिवर्सल आज हुआ है ये बहुत लंबे टाइम के लिए होल्ड करने वाला है। सो आज का जो रेफरेंस है दैट इज गोइंग टू बी अ लॉन्ग टर्म रेफरेंस। और इस लॉन्ग टर्म रेफरेंस की हेल्प से अपन लोग कल के मार्केट में किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं, किस तरह का बायस लेके जा सकते हैं, वो देखते हैं। तो चलो दोस्तों वीडियो पर चलते हैं। दोस्तों ये बैंक निफ्टी के कंटिन्यूअस कॉन्ट्रैक्ट का डेली चार्ट। तो अपना रिवर्सल आ गया है और मैंने आप लोग को कल के सेशन में बोल दिया था कि बाइंग शुरू हो गई है। तो 15 मार्च को भी बाइंग हुई और आज भी बाइंग हुई। और कहाँ से बाइंग हो रही है? लॉन्ग टर्म एक्सेस से। लॉन्ग टर्म एक्सेस का वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पर पड़ा हुआ है, वो आप मार्केट प्रोफाइल की प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। अब अगर यहाँ पे जो स्मार्ट मनी है उसने अगर एक्यूमुलेट करना स्टार्ट कर दिया है, हालांकि उसने अभी टेक्निकली यानी कि चार्ट्स पर शो करना स्टार्ट नहीं किया है। चार्ट्स पर दे आर अपियरिंग स्टिल बेरिश, बट यहाँ पे बॉटम से विक्स आनी शुरू हो गई है। WIC के विक्स शैडो जो भी आप बोलते हो। मतलब स्मार्ट मनी ने बाय करना स्टार्ट कर दिया है दोस्तों। लो वॉल्यूम पर बाइंग हो रही है और मार्केट अगर नीचे जा रहा है तो सस्टेन नहीं कर पा रहा है। अच्छा, अब बैंक निफ्टी के 5 मिनट के चार्ट पे देख लेते हैं मेरी काम वाली बाई ने क्या किया है। तो दोस्तों इस चार्ट का नाम देखो, बसंती मेड। ये मेरी मेड का नाम नहीं है, ये बैंक निफ्टी का नाम है। बैंक निफ्टी इज माय फेवरेट एंड उसका नाम है बसंती। हाइंड साइट में जो अपन सप्लाई और डिमांड जोन्स बना सकते हैं। तो दोस्तों जब से आप लोग ये ईओडी एनालिसिस का वीडियो देख रहे हो तो मैं आप लोग को एक जोन या लाइन, सपोर्ट और रेजिस्टेंस हमेशा मार्क करने को बोलता हूं, दैट इज आफ्टरनून का सप्लाई या डिमांड जोन और रिजेक्शन और हाई और लो और सपोर्ट और रेजिस्टेंस। 15 तारीख का ये आफ्टरनून का हाई, वहां पर आपने जोन बना दिया। मॉर्निंग में सपोर्ट मिला, और क्या कहते हैं, या रादर से कि नून में सपोर्ट मिला, रेजिस्टेंस मिला, सॉरी। एंड लेट आफ्टरनून में फिर से रेजिस्टेंस मिला। अच्छा, मार्केट कहां से बाउंस किया आइए देखते हैं। ये रहा 28 फरवरी का सप्लाई जोन, जो कि क्रॉस हुआ था किसकी वजह से? गैप की वजह से। और गैप की वजह से अगर सप्लाई जोन क्रॉस हो रहा है तो व्हाट इट बिकम्स? प्राइस एक्शन ट्रेडर्स को पता है, इट बिकम्स डिमांड जोन। तो प्राइस एक्शन अपन यूज करके छोड़ चुके बिकॉज मार्केट प्रोफाइल रॉक्स। दोस्तों इससे पहले कि मैं आप लोग को लेवल्स दिखाऊं, मैं आप लोग को टीपीओ चार्ट पे दिखा देता हूं कि व्हाई आई एम टर्निंग बुलिश फॉर बैंक निफ्टी। दोस्तों ये बैंक निफ्टी का टीपीओ चार्ट, और अगर आप यहाँ पे देखो तो इधर पे अपन को एक ऑक्शन पॉइंट दिख रहा है एंड यू कैन से फेल्ड ऑक्शन पॉइंट। और गैप अप की वजह से वो रेजिस्टेंस की जगह या सप्लाई जोन की जगह जगह डिमांड जोन में कन्वर्ट हो गया। और मार्केट ने कल वहां से उसके ऊपर से भी सपोर्ट लिया था और आज उसमें पोक किया और वापस बाउंस बैक, एग्रेसिवली बाउंस बैक कर गया। अब दोस्तों मार्केट प्रोफाइल की सीरीज में करेक्टिव एक्शन का वीडियो आएगा, बाद में आएगा। हाईली एडवांस टॉपिक है इसलिए मैं उसके बारे में आप लोग को अभी नहीं बता रहा, लेकिन एक चीज मैं आप लोग को समझा सकता हूं अभी, वो ये कि 1 2 3 4 5 5 दिन से, रादर 6 दिन से जो फॉल हो रहा है, मार्केट नीचे तो आ रहा है बट एवरी डैम टाइम इट इज मेकिंग अ टेल। तो ये रही टेल, ये रही टेल, इसको छोड़ दो, ये टेल नहीं है। ये रही टेल, ये रही टेल और ये रही टेल। इसका मतलब क्या होता है? टेल इज क्रिएटेड बाय लॉन्ग टर्म मनी, स्मार्ट मनी जिसके नाम जिसको बोलते हैं, इंस्टीट्यूशन जिसको बोलते हैं। तो स्मार्ट मनी यहां पर बाय कर रही है और जो वीक मनी है, शॉर्ट टर्म की मनी है या वीक हैंड्स हैं, प्रो ट्रेडर्स हैं, वो यहां पर बेच रहे हैं। तो लॉन्ग टर्म मनी यहां पर कर रही है दोस्तों एक्यूमुलेट। लॉन्ग टर्म एक्सेस यानी कि गैप पर, जिसका वीडियो ऑलरेडी मेरे यूट्यूब चैनल पर है, यहां पर मार्केट ने झांका, पेनिट्रेट किया, तुरंत एग्रेसिवली बाउंस बैक किया। और इसको मैंने लाइव मार्केट में आइडेंटिफाई किया था, मैं भी आप लोग को टेलीग्राम पे दिखा दूंगा। दोस्तों इधर पे अब एक्यूमुलेशन चल रहा है और एक्यूमुलेशन जो चल रहा है ये एक्यूमुलेशन किसकी तैयारी है? अप्रैल के मंथ के अपसाइड की तैयारी है। और दोस्तों अपसाइड का टारगेट में मैं आप लोग को बहुत जल्दी बताऊंगा, आज अभी नहीं, बिकॉज वो स्विंग का टारगेट होगा और वो टारगेट आपको एटलीस्ट 2000 पॉइंट तो देके जाएगा। एटलीस्ट कितना? 2000 पॉइंट। किसमें? बैंक निफ्टी में देके जाएगा। तो उसके लिए बस ये स्विंग लो कंफर्म हो जाने दो और फिर मैं आप लोग को बताता हूं कि बैंक निफ्टी अप्रैल में कहां तक जा सकता है अपसाइड में।
जो लोग निफ्टी को 12,000, बैंक निफ्टी को 9,000, और वो WD गैन वाले और वो इलियट वे वाले जो चंपूतिए हैं, उनको उनकी औकात के साथ, उनकी स्टडी के साथ उनकी ससुराल में भेजा जाएगा। मैं अभी बोल रहा हूं बैंक निफ्टी में एक्यूमुलेशन चल रहा है, बहुत जल्दी लो बनेगा और बहुत जल्दी बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ रिवर्ट होगा। बाइंग शुरू हो चुकी है। अब मैं दोस्तों आप लोग को बता देता हूं लेवल्स। तो लेवल्स के पहले, अगर आप लोग को दोस्तों ये डायग्राम अगर बिजी लग रहा हो, अपॉलॉजीज, इस डायग्राम को मैं क्लीन नहीं कर सकता, सॉरी अबाउट दैट। सबसे पहले देखो मेरे चार्ट पे एलपी जेड जो है, एल पीरियड जोन, वो हमेशा मार्क रहता है। एलपी जेड का जो वीडियो है, अगेन मेरे यूट्यूब चैनल पे पड़ा हुआ है। मैंने अपनी जो चैनल पर ना दोस्तों, यूट्यूब चैनल पर जिस पर आप ये वीडियो देख रहे हो ना, इस पे ऑलरेडी जो बेसिक्स से लेकर इंटरमीडिएट से लेकर सुपर एडवांस लेवल तक की अंडरस्टैंडिंग ऑलरेडी शेयर कर रखी, और मैं उन्हीं चीजों को यूज करता हूं। और उस पर अगर आप देखो दोस्तों ना, तो ये आज क्या हुआ है, रेंज एक्सटेंशन हुआ, फेल हुआ। व्हाट इज इट कॉल्ड? फेल्ड ऑक्शन पॉइंट। फेल्ड ऑक्शन पॉइंट क्या होता है? लॉन्ग टर्म का रेफरेंस। तो ये जो लॉन्ग टर्म का रेफरेंस है ना, ये जब कल कंफर्म हो जाएगा तो उसके बाद ये लंबे टाइम के लिए होल्ड करने वाला है। व्हेन ऐसे लंबे टाइम, पूरे एक महीने के लिए, यानी कि अप्रैल की एक्सपायरी तक ये होल्ड करेगा, गिवन दैट ये कल कंफर्म हो जाए। तो बस कल कंफर्मेशन का वेट करते हैं। अच्छा, अब ये तो यार संजीव तुम लॉन्ग टर्म की बातें कर रहे हो, अप्रैल की बातें कर रहे हो, 2000 पॉइंट की बातें कर रहे हो, कल कैसे ट्रेड करना है? तो दोस्तों कल कैसे ट्रेड करना है, सबसे पहले बैकग्राउंड के कलर और साथ ही साथ मेरे टी शर्ट का कलर से, इससे आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कल अपन ने बीटीएसटी जो कैरी किया है वो पुट साइड का कैरी किया है। और आज के बीटीएसटी जो था वो गैप डाउन अगेंस्ट दिया था, लेकिन मार्केट वॉज काइंड एनफ टू कम बैक टू अवर एंट्री पॉइंट एंड गिव अस एग्जिट। कल के लिए दोस्तों अपन लोग हैं बेरिश, और गैप डाउन की एक्सपेक्टेशन है। स्मार्ट मनी जो टेक्निकल वाली स्मार्ट मनी है, जिसको बहुत जल्दी जो कन्वर्ट हो जाती है, वो अभी भी बेरिश चल रही है। और जो लॉन्ग टर्म वाली स्मार्ट मनी है, उसने एक्यूमुलेशन चालू कर दिया है। अब दोस्तों कल मार्केट कहां तक जा सकता है, मैं आप लोग को लेवल्स दिखा देता हूं। तो वापस आ जाते हैं कैंडल स्टिक्स पर, बिकॉज कैंडल स्टिक्स पर लेवल आप लोग को इजीली समझ में आ जाते हैं। तो दोस्तों ये टारगेट था, मीट हो गया। ये है दोस्तों कल के लिए मैग्नेट प्राइस। तो ये 46,350 का लेवल आप लोग मार्क कर लेना। एंड अगर 30 मिनट के टाइम फ्रेम में कोई भी कैंडल अगर ये 47,000 के ऊपर क्लोज हो जाती है, तो 47,500 आने में टाइम नहीं लगेगा। ये लेवल हिट करना है इस वीक में। अब वो कब करते हैं, समय बताएगा, रादर इंट्राडे में क्लॉक बताएगी। क्लॉक रॉक्स। अभी संडे को क्लॉक पर सेशन लिया था, लोगों ने कहा कि सर ये क्लॉक नहीं सीखा कुछ, तो पूरा मतलब तीसरा नेत्र खोल दिया आपने। तो क्लॉक रॉक्स है दोस्तों। और क्लॉक की पावर और इंट्राडे कमेंट्री जो क्लॉक पर बेस्ड होके मैं करता हूं, मैं उसको आप लोग को दिखा देता हूं दोस्तों। ये एक चैनल पे जहां पर मैं एक्टिव रहता हूं इंट्राडे में, तो वहां पर 11:35 को, मार्च 18 यानी कि आज की डेट दिख रही है, 11:35 को मैंने बोल दिया अपने गुरुजी को कि जो लो है वो तो आज आप बताओगे आज का लो कहां बनेगा, लेकिन जितना आपने सिखाया है मेरे गुरुजी, उनके हिसाब से, उस लर्निंग के हिसाब से, आज का लो डन हो गया। किस टाइम का मैसेज है दोस्तों? 11:35 का। चार्ट पे दिखाता हूं मैं आप लोग को। तो ये 11:15 की कैंडल और 11:35, यानी कि इधर कहीं पर मैं बोल रहा हूं कि लो डन हो गया, एंड लो वॉज इंडीड डन। अच्छा, अब ये दोस्तों मेरा टेलीग्राम चैनल है जिसकी लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो इसमें 10:24 पे मैंने बोल दिया एक्सपेक्ट अ न्यूट्रल डे, लेकिन मार्केट फिर नीचे की तरफ एक्सटेंड हुआ, वापस आके ऊपर की तरफ भी एक्सटेंड हुआ, मेकिंग इट अ न्यूट्रल डे। अच्छा, फिर उसके बाद ये 11:10 पे, 11:10 पे मैंने बोला बी पीरियड इज बॉट बाय वीक मनी, हेंस एक बार झटका आ सकता है। वीक मनी ने अगर बाय किया है तो शार्क मनी, स्मार्ट मनी नीचे की तरफ आके उनके स्टॉप लॉस हिट करेगी। किस समय की बात है दोस्तों? 11:10 की बात है। चार्ट पे दिखाते हैं। 11:10, यानी कि यहां पे 11:05 की कैंडल पे मैंने लिखा, 11:05 की जो कैंडल है वो जस्ट फिनिश ही हो रही थी, तब मैंने लिखा कि बी पीरियड में वीक मनी ने बाय किया है, नीचे की तरफ झटका आ सकता है। लिखते ही झटका आ गया। दिस इज प्योर कोइंसिडेंस। ठीक है, दिस इज प्योर कोइंसिडेंस कि लिखते ही झटका आ गया। बट जो वीक मनी का लो है वो क्लियर हुआ, उनको स्टॉप आउट किया गया,
और फिर मार्केट फिर ऊपर की तरफ पलट गया। बिकॉज स्मार्ट मनी को डिकोड संजीव गौर करता है। फिर उसके बाद ये एक ट्रेंड चेंज टाइम, जो कि मैं मार्केट खुलने के पहले डाल देता हूं, ट्रेंड चेंज टाइम ग्रीन लाइन, जिसको मैं मैजिक लाइन बोलता हूं, उसका कॉम्बिनेशन 100% काम किया है दोस्तों आज तक। मैं बस इसके फेल होने का वेट कर रहा हूं, किस दिन ये फेल हो और फिर मैं इसको प्रमोट करना स्टार्ट करूं, बिकॉज 100% एक्यूरेसी पर कोई बिलीव नहीं करेगा। एनीवेज, तो यहां पर मार्केट जब आया, मैंने बोल दिया कि भाई रिवर्सल हो गया और 100% एक्यूरेसी है और 11:30 की कैंडल है, 15 मिनट का चार्ट है। तो आपको भी पता है कि आज का लो कहां पर बना है। ये रहा 15 मिनट का चार्ट और ये रही 11:15 की कैंडल, और जिस कैंडल को मैंने सर्कल कर रखा है, जहां पर सर्कल कर रखा है वहीं पर लो बना है। बिकॉज संजीव गौर फ्रॉम जीओआई ट्रेडिंग। फिर उसके बाद वो कंफर्म्ड ऑक्शन पॉइंट से बाउंस हुआ। 12 बजे पे मैंने मैसेज किया था, और जैसे ही मैसेज किया मार्केट वैसे ही तुरंत ऊपर भाग गया। तो कभी कभी फीलिंग आ जाती है ना कि स्वयं महादेव भी ऊपर से आशीर्वाद देके बोल रहे हैं कि ये लिख दे, वैसा। तो आज का दिन लगभग लगभग वैसा ही था। तो मार्केट जो भी है ऊपर भाग गया। फिर उसके बाद यहां पर मैंने बोला, इधर पे मैंने बोला था कि स्टैक्ड इम्बैलेंस पे एब्जॉर्प्शन ऑफ द बायर्स है। तो अगर बायर एब्जॉर्ब हो रहे हैं तो किधर आएगा, मार्केट नीचे की तरफ आएगा। मार्केट नीचे की तरफ आया आया। फिर उसके बाद स्टैक्ड इम्बैलेंस पे देखो, स्टैक्ड इम्बैलेंस से फॉल आया, यस, लक्ष्मण रेखा जिसको मैं डे ओपन का प्राइस बोलता हूं। सो डे ओपन पे सेलर्स का एग्जॉशन दिखा, यस दिखा, ये रहा एग्जॉशन। थर्ड क्वेश्चन क्या, अब क्या होगा मालूम है ना। तो सेलर्स अगर एग्जॉस्ट हुए हैं तो क्या होगा, मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा। तो सेलर्स एग्जॉस्ट हुए, मार्केट ऊपर की तरफ निकल गया। दोस्तों ये महादेव के भक्त की मार्केट की डिकोडिंग है। आप लाइव देखते जाओ, अच्छी लगे तो टिकते जाओ, नहीं तो जाते जाओ। फिर उसके बाद 2:18 पे मैंने बोल दिया कि जो क्लॉक है, क्लॉक बाय द वे रॉक्स, ठीक है, क्लॉक रॉक्स। क्लॉक बोल रही है कि मार्केट या तो ऊपर ही रुकेगा या फिर नीचे की तरफ रिवर्स मारेगा। और उसके बाद क्या हुआ, ये कब का मैसेज है दोस्तों, 2:18 का। मैं आप लोग को दिखाता हूं कि 2:18 के बाद क्या हुआ। यह है 2:15 की कैंडल। मार्केट क्या ऊपर गया, कोशिश किया। अपन ने क्या बोला था, रादर क्लॉक ने क्या बोला था कि मार्केट या तो यहीं पे रहेगा या फिर नीचे की तरफ रिवर्स होगा। मीनिंग अगर ऊपर की तरफ गया तो शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी है, रिवर्स मारेगा। और ये बढ़िया ऊपर की तरफ गया और फिर नीचे की तरफ आया, बिकॉज क्लॉक रॉक्स। यह दोस्तों मैं इंट्राडे के जो लाइव अपडेट्स टेलीग्राम चैनल पर देता रहता हूं उसकी। तो दोस्तों दैट वाज ऑल फॉर टुडे। मैं आप लोग को बस ये बताना चाहता था कि मार्केट की जो डिकोडिंग है बहुत इजी है। मार्केट प्रोफाइल सीख लो, स्टार्टिंग पॉइंट मैंने यूट्यूब पर अपने इसी चैनल पर प्लेलिस्ट सेक्शन में डाल रखा है। ऑर्डर फ्लो की भी प्लेलिस्ट बना रखी है। अगर आपको 30 वीडियो देखने में दिक्कत हो रही है तो आप मुझे कमेंट करके बता देना। मैं वीडियोस को बेसिक, इंटरमीडिएट और एडवांस सेक्शन में डिवाइड कर दूंगा, सो दैट कि आप उनको स्टेप वाइज देख सको। और अगर आपको लगता है कि जो मैं टेलीग्राम पे कमेंट्री करता हूं उससे आप लोग भी बेनिफिट कर सकते हो, एंड मुझे स्ट्रांगली लग रहा है कि आप लोग बेनिफिट कर सकते हो, बिकॉज मॉर्निंग का फॉल टाइम पर बता दिया, जब बोला तभी फॉल हुआ। उसके बाद लो, जो आज का डे लो है वो टाइम पर बता दिया। आफ्टरनून में जो वो स्कैल्पिंग अपॉर्चुनिटी थी कहां से आएंगी, कहां तक जाएगा, सेलर्स एग्जॉस्ट हो रहे हैं ऊपर जाएगा, स्टैक्ड इम्बैलेंस पे बायर्स एब्जॉर्ब हो रहे हैं तो नीचे आएगा, ये सब भी होने के पहले बता दिया। हाइंडसाइट में काम वाली बाई की तरह जोन नहीं बता रहा हूं कि ये ट्रेड ले सकते थे, वो ट्रेड ले सकते थे, होने के पहले बता रहा हूं दोस्तों। और फिर क्लॉक का अपडेट, कि क्लॉक बोल रही है कि मार्केट या तो यहीं पे रहेगा और अगर गलती से ऊपर गया तो पलट के नीचे आएगा, वो भी हुआ। तो इन अपॉर्चुनिटीज, इस कमेंट्री से दोस्तों अगर आप लोग बेनिफिट उठा सकते हो तो मेरे टेलीग्राम चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। फर्स्ट लिंक इन द डिस्क्रिप्शन है। एक बार सेवा का मौका दें, और अगर सेवा अच्छी लगे तो बने रहें, सेवा अच्छी ना लगे तो जय श्री राम।